राधे राधे। तो हम आज इनकम टैक्स का पार्ट 6 कर रहे हैं, जो कि हमारे यूपीपीसीएल और यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इससे पहले इनकम टैक्स एमसीक्यू के 5 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आप उन्हें मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इनकम टैक्स का पार्ट 6 कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलो लेट्स गो। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि पहला एमसीक्यू हमारा है कि डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड विल कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो हमें नेशनल चिल्ड्रन फंड होता है वो हम डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन का जो सेक्शन है वो क्या है हमारा 80G है। तो हमें उस पर कितना परसेंट डिडक्शन मिलता है? 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो जो हम नेशनल चिल्ड्रन फंड में जो हम डोनेशन करते हैं हमें उसमें 80G के तहत 50% डिडक्शन मिलता है, वो भी बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप डोनेशन करेंगे उसका 50% आपको मिलेगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए नेशनल चिल्ड्रन फंड में आपने डोनेट किए, तो इसका 50% आपको डोनेशन डिडक्शन मिल जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप डोनेट करेंगे उसका 50% आपको मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा आपको? 1 लाख का 50% 50,000, 50,000 रुपये आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा सेकेंड। यदि सेकेंड हमारा जो ऑप्शन है, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है यदि टैक्सेबल इनकम इस डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो हमारी इंडियन कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इस टैक्स लाइबिलिटी विल बी डिटरमाइन। तो हमारी क्या टैक्स लाइबिलिटी रहेगी यदि मान लो एक कंपनी है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी जो होती है, कंपनी कौन सी कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी। और एक कंपनी कौन सी होती है? एक कंपनी होती है फॉरेन कंपनी। तो हम किसकी बात हो रही है? हमारी डोमेस्टिक कंपनी की। तो डोमेस्टिक कंपनी का जो इनकम टैक्स रेट है वो क्या है? वो है 30%। 30% की रेट से कंपनी की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। और फॉरेन कंपनी के ऊपर कितना लगता है? फॉरेन कंपनी के ऊपर लगता है 40%। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है अभी? डोमेस्टिक कंपनी दिया है। कितना दिया है? तो डोमेस्टिक कंपनी जिसकी इनकम कितनी है? जिसकी इनकम है जैसे कि 9 लाख रुपए। कितनी लाख रुपए? 9 लाख रुपए। तो वो पूछ रहा है बताओ कंपनी की क्या टैक्स लायबिलिटी रहेगी। तो हम जैसे ही इसका 30% निकालेंगे, 9 लाख का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2,70,000। कितना आ जाएगा? 2,70,000 हमारा आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या जुड़ेगा हमारा? 4% का एजुकेशन टैक्स। एजुकेशन टैक्स मिलेगा हमारा तो 4%। तो हम निकालेंगे जो हमारी इनकम आई है उसका 2,70,000 पर जब हम 4% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10,800। और जब हम टोटल करेंगे कितना जाएगा? ये जाएगा हमारा 0,0,8,0,82। तो क्या हुआ? 2,80,800 टोटल टैक्स लायबिलिटी कंपनी की रहेगी। तो हमारे ऑप्शन में ये ऑप्शन कौन सा है हमारा? ये ऑप्शन है हमारा 3। तो कंपनी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी? 2,80,800 रुपये उसकी टैक्स लायबिलिटी रहेगी। तो हमारा ये था सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट के ऊपर। जो हमारा तीसरा है वो है जो हमारा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब होता है जो डेप्रिसिएशन आगे हम पहले सेट ऑफ नहीं कर पाए वो हमारा अनअब्सॉर्ब रह गया, विच कुड नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर। तो जिस ईयर में डेप्रिसिएशन था उस ईयर में हम उसको सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू, तो हम उसे कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर 1920 में हमारा डेप्रिसिएशन था 5 लाख रुपए। कितना लाख रुपए? 5 लाख रुपए। इसमें से हम सेटअप कर पाए ओनली 3 लाख रुपए। तो जो हमारा बैलेंस बच गया 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, जो हमारा बैलेंस बच गया 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, हम इसको कितने ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो 4 ईयर्स के लिए, 8 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, इंडेफिनिटी पीरियड के लिए। तो जो हमारा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है हम इसको इंडेफिनिटी पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए ईयर की कोई लिमिट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 4 इंडेफिनिटी पीरियड, मतलब असीमित समय तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन, इफ बुक प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1,10,000, हमारा बुक प्रॉफिट कितना है? 1,10,000 है। और रेमुनेशन एडमिसेबल टू द वर्किंग पार्टनर अंडर सेक्शन 40B इनकम टैक्स एक्ट। तो हमें पूछ रहा है कि बताइए जो हम वर्किंग पार्टनर को जो रेमुनेशन देंगे वो कितना देंगे। तो रेमुनेशन देने का पार्टनरशिप में एक रूल होता है। क्या रूल होता है? जो भी हमारा बुक प्रॉफिट आता है तो बुक प्रॉफिट का 90%, बुक प्रॉफिट का 90%, बुक प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर जो होता है वो हमारा अमाउंट होता है। उसके बाद जो बैलेंस बचता है, जो हमारा बैलेंस बचता है उस बैलेंस का 60%, उस बैलेंस का 60%। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? जो हमारा बुक प्रॉफिट दिया है वो दिया है हमारा 1,10,000। तो हम 1,10,000 का 90% निकालेंगे। 1,10,000 का 90% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? जब 1,10,000 1 लाख कैलकुलेटर पर लेंगे, 1,10,000 इंटू 90%, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 99,000। कितना आ जाएगा? 99,000 और 99,000 और 1,50,000 में से जो हायर होगा वो हमारा बुक प्रॉफिट होगा। तो हमारा बुक प्रॉफिट कितना होगा? तो जो हम ये 90 लाख निकालेंगे, ये कितने का निकालते हैं हम? 3 लाख रुपए का। 3 लाख जो हमारा बुक प्रॉफिट होता है, 3 लाख का बुक प्रॉफिट का जो हमारा 90% होता है वो, या 1,50,000 विच एवर इज हायर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा हायर? 1,50,000। तो हमारा रेमुनेशन कितना देना पड़ेगा हमको पार्टनर को? 1,50,000 रुपये हमें रेमुनेशन देना पड़ेगा। हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा 5th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मतलब मेट अंडर सेक्शन 115JB ऑफ द इनकम टैक्स इट एप्लीकेबल, ये किस पर एप्लीकेबल होता है? जो हमारा मेट का सेक्शन होता है वो हमारा एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप फर्म पर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर, ऑल टाइप कंपनी पर, सर्टेन कंपनी पर। किस पर? सर्टेन कंपनी पर मेट लागू होता है। उसके बाद हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, हम आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय फर्म टू पार्टनर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अलाउड। जो हमारी फर्म होती है, जो फर्म जो होती है पार्टनर को जो इंटरेस्ट पे करती है, तो उसकी क्या लिमिट है? तो फर्म मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट पार्टनर को पे कर सकती है, जो कि इनकम टैक्स में अलाउ है। यदि वह इससे ज़्यादा
इंटरेस्ट पे करती है तो उसको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 12%। मतलब फर्म पार्टनर को कितना परसेंट इंटरेस्ट पे कर सकती है इनकम टैक्स एक्ट के तहत? 12%। यदि इससे ज़्यादा करती है तो उसको अलाउ नहीं रहेगा फर्म को। उसके बाद हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट डिडक्शन सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट। वो बोल रहा है बताइए विच मतलब कौन सा डिडक्शन जो है सेक्शन इनकम टैक्स में एक्ट में नहीं आता है। देखो 80A इनकम टैक्स एक्ट में आता है, 80V का डिडक्शन भी इनकम टैक्स में आता है, लेकिन जो 80X होता है ये इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन में डिडक्शन नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 3, 80X वन विच वन इज नॉट डिडक्शन सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन होगा कि रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सीडिंग 10,000 फॉर द एसएसी नॉट प्रोवाइडिंग द परमानेंट अकाउंट नंबर इज। यदि बोल रहा है यदि आपका इंटरेस्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट अगर उसका इंटरेस्ट जो होता है वो 10,000 को क्रॉस कर जाता है तो नॉट प्रोवाइडिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, यदि एसएसी ने परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता है तो उसके ऊपर कितने परसेंट से टैक्स कटेगा? यदि हम पैन कार्ड यदि हम बैंक को नहीं देते हैं तो हमारा जो टीडीएस का रेट हो जाता है 20%। तो 20% की रेट से टीडीएस कटेगा यदि एसएसी पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है। हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है सप्रेशन ऑफ इनकम इज एग्जाम्पल। जो हम सप्रेशन मतलब होता है जो इनकम कम करना होती है उसका एग्जाम्पल क्या है? टैक्स प्लानिंग है, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स एग्जम्पशन है या टैक्स डिडक्शन है। तो जो हम छुपाते हैं, जो हमारी इनकम को छुपाते हैं उसका जो हमारी इनकम हम छुपाते हैं वो टैक्स प्लानिंग नहीं होता है बल्कि वो टैक्स अवॉइडेंस होता है। ये एक फ्रॉड होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2nd। टैक्स प्लानिंग तो इनकम टैक्स के तहत की जाती है। और हमारा लास्ट 10th नंबर का जो क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल एसएसी एट द रेट ऑफ। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर किस टैक्स लगता है? 20% की रेट से टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। आई होप आपको इनकम टैक्स एमसीक्यू पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए यूपीपीसीएल और यूजीसी नेट के लिए इनकम टैक्स के एमसीक्यू लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।